अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। दोस्तों आदाब, सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल और मैं हूं आपका मेजबान अली आदिल खान। दोस्तों, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने से पहले शपथ ली जाती है, ये आप जानते हैं। उस प्रतिज्ञा का प्रारूप या उसकी इबारत कह लीजिए कुछ इस तरह होती है। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रारूप क्यों पेश करने जा रहा हूं, वो इसलिए कि मुझे आपको एक महिला सांसद के भाषण की शैली और भड़काऊ स्पीच सुनवानी है। अब आप इस संवैधानिक प्रतिज्ञा के परिप्रेक्ष्य में उस महिला सांसद का बयान को सुनिए। तो विपक्ष नेता का रिएक्शन आप देखेंगे। वो कुछ इस तरह की इबारत होती है कि मैं ईश्वर, खुदा या गॉड की शपथ लेती हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं या करती हूं कि मैं विधि यानी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा या रखूंगी यानी बरकरार रखूंगा या रखूंगी। और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं या वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक यानी ईमानदारी से निर्वहन करूंगा या करूंगी। और मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा या करूंगी। ये प्रारूप होता है उस प्रतिज्ञा का, उस शपथ का, ओथ का, जो संसद में या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने से पहले ली जाती है। ये प्रारूप हो गया। अब भगवा वस्त्र धारक महिला एक सांसद हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत मशहूर हैं। भगवा वस्त्र धारक जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो रंग है जिसको हम भगवा रंग कहते हैं, ये सम्मान, स्नेह, श्रद्धा का प्रतीक होता है, इज्जत का प्रतीक होता है, जिसको बदनाम करने की लगातार एक कोशिश भारतवर्ष में हो रही है, आप जानते हैं। और वो कोशिश जाहिर है दुश्मनों के जरिए होगी। तो उन सांसद महोदय ने ये शपथ ली है और वो जो भाषण उनका आप सुनेंगे, हालांकि आपने पहले भी सुन रखा होगा, और उस पर विपक्ष के नेता का पलटवार भी सुन लें। फिर हम अपना रिएक्शन आपसे शेयर करेंगे और आपका विचार भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। आप अपना इस संबंध में जरूर विचार रखें, कमेंट जरूर दें कि आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और भारतवर्ष के लिए क्या सही है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है, आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। अगर हमारे देश में, हमारे घर में घुस करके कोई आता है, आक्रमण करता है, तो आक्रमण का उत्तर देना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हमारी मान मर्यादा पर कोई आक्रमण करता है तो उसका जवाब भी देना हमारा अधिकार है। तो साध्वी ये कह रही थी कि अमित शाह निकम्मा है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लिए, यही कह रही थी ना। उस बयान का यह भी मतलब तो निकाला जा सकता है। और आप ये बता रहे हैं कि जय शाह का पप्पा किसी काम का नहीं है, इसीलिए अपने घर में चाकू तेज कर लीजिए। यहां पुलिस के लोग वर्दी पहन करके खड़े हैं, क्या मैडम हम ही लोग चाकू तेज कर लें तो आप लोग क्या कीजिएगा? अगर हमको अपने घर में चाकू तेज करना है तो फिर गृह मंत्री किस लिए? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए? बताइए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेज क्या करेगी? बताइए इस देश की पुलिस क्या करेगी? बताइए इस देश की न्यायपालिका क्या करेगी? बताइए इस देश की अदालतों में क्या होगा? बताइए इस देश में कानून व्यवस्था का क्या होगा? और इस सवाल को जब आप अपने मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। ये नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। दोस्तों, हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है,
हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दो। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक भाषा और शैली का प्रयोग और साध्वी भेष में मवालियों वाली जबान और गुंडों वाली जबान का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक और चिंता का विषय है दोस्तों, पूरे भारतवर्ष के लिए। अब इस महिला सांसद द्वारा दिए गए नफरती, असंवैधानिक और भड़काऊ भाषण से ये बात साफ हो जानी चाहिए कि संविधान की शपथ लेकर संसद में आने वाले कई सांसद न तो संविधान पर भरोसा रखते हैं, न प्रशासन पर, और न ही न्यायिक प्रणाली पर। अगर वो भरोसा रखते तो फिर इस किस्म के बयानात देने की क्या जरूरत है जो आपने सुना। मतलब इंतहाई घटिया जबान का इस्तेमाल किया गया है जो यकीनी तौर पर बहुत ही विचारणीय है। अच्छा, ये भड़काऊ या नफरती भाषण को पहली बार नहीं दिया गया, खुद इनके माध्यम से, महिला सांसद के माध्यम से या इन जैसे और सांसद महोदय के माध्यम से अक्सर ये एक प्रचलन है जिसको कहते हैं रेगुलर प्रैक्टिस चल रही है। इससे देश कमजोर होगा या देश मजबूत होगा, देश विकसित होगा या देश जो है वो विनाश की तरफ जाएगा, आप अच्छी तरह इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था और इस पर हमारी ये रिएक्शन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम बात है कि देश में इस तरह का जो माहौल है इस पर कैसे रोक लगाया जाए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।